टेक्निकल एपिसोड 1857। वीर स्पष्ट रूप से देख सकता था कि यह एक इंसान है, और अगर उसे अनुमान लगाना होता, तो वह कहता कि वह लगभग 30 साल का था। बेशक, लग रहा है भ्रामक हो सकता है। यूनिकॉर्न धीमी, लगभग घुमावदार गति से रास्ते में आगे बढ़ा। इसने वीर को उस आदमी और उसके घोड़े को देखने का मौका दिया, लेकिन इसके विपरीत भी। जब उस आदमी की नजर वीर पर पड़ी, तो वह अपने गेंडा को पूरी तरह से ठप कर गया। वहां दोनों ने नजरें फेर ली। वीर कम से कम यह तो बता सकता था कि यह आदमी उसके लिए बिल्कुल नया था, जो एक राहत के रूप में आया। वह बहुत पहले से कोई नहीं था जिसे उसे याद रखने में परेशानी होती थी, कुछ ऐसा जो एक बहुत ही सामान्य घटना थी। हालांकि उस व्यक्ति की आंखें कठोर थीं, और वीर पर उनका ताला उग्र के रूप में परिभाषित किया जाएगा, अगर वे भी इतने उदास न होते। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वीर को एक चोर के रूप में देखा, जो अपने घर से बाहर निकल रहा था, और वह उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। वीर ने बावा को उठाया और लापरवाही से जाने के लिए खुद को तैयार किया, जैसे कि प्रकट तनाव उस आदमी की कल्पना का एक अनुमान मात्र था। शराब बनाने में परेशानी हो रही थी, और भले ही वीर यह नहीं बता सका कि क्यों, वह जानता था कि अगर वह खुद को दुर्लभ बना लेता तो यह सबसे अच्छा होता। यह स्पष्ट रूप से नॉन लिटियन का क्षेत्र था, और अगर वीर बना रहा और खुद को इंसान का दुश्मन बना लिया, तो उसकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। वीर की चाल में जगह चौड़ी होने लगी, जब तक कि उसने खुद को उतनी ही तेजी से दौड़ते हुए नहीं पाया जितना वह कर सकता था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह 1 मील दौड़ चुका था। लाल टट्टू भी उसका पीछा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह वीर के साथ बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, और अगर किसी ने करीब से नहीं देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे टट्टू उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन यह कम से कम उसके साथ रहने में कामयाब रहा। नॉन लिटियन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन जाहिर तौर पर उसके पास वीर के साथ लेने के लिए एक हड्डी थी। उसने अपना कदम घुमाया और वीर के पीछे भाग गया। गेंडा को एक म्यूटेंट एलियन होना था, और उसकी गति वीर की गति से अधिक थी, इसलिए उसे पकड़ने में थोड़ी परेशानी हुई। और यह देखते हुए, वीर को पता था कि वह मुश्किल में है। वह जानता था कि भागना इस अचानक गतिरोध का समाधान नहीं होने वाला था। दुर्भाग्य से, वह कुछ और करने के बारे में नहीं सोच सका। अगर नॉन लिटियन ने सोने का आश्रय लिया होता, तो उसके पास सोने का जीनोकोर भी होता। यह उससे अलग था जो उसने जिया शिदाओ के साथ अनुभव किया था, और वीर तुरंत बता सकता था कि यह प्रतिद्वंद्वी कहीं अधिक मजबूत था। आखिर उसने आश्रय ले लिया था। वीर को लगा कि वह जिया शिदाओ के दृष्टिकोण को फंसाने और रोकने के लिए अपने गोल्ड ड्रैगन लॉक का उपयोग कर सकता है। वो वीर के लिए आंख बंद करके आया था, इसलिए वहां कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वह अपना पाठ्यक्रम नहीं बदलेगा या कुछ और नहीं करेगा जब तक कि वह नहीं जानता कि उसे बिल्कुल करना है। गेंडा तेजी से आ रहा था, और यह लगभग वीर की एड़ी पर था। क्रोधित सवार ने इसके ऊपर अपने हाथों में भाला पकड़ रखा था, वीर को तिरछा करने के लिए तैयार था। नॉन लिटियन को इसे उड़ने में देर नहीं लगी, और जैसे ही उसने वीर के कपड़ों को ब्रश किया, वो बल्ले की तरह बाहर निकल गया। इसकी गति भयावह से कम नहीं थी, हालांकि, और यहां तक उसकी जेड स्किन सक्रिय होने के बावजूद, भाला उसे अपनी चोरी में चरने में कामयाब रहा। और वह भी खून खींचने के लिए काफी था।
वीर ने महसूस किया कि दोनों के बीच फिटनेस की खाई बहुत बड़ी है। इसने कूटनीति का आह्वान किया। तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? वीर जोर से रोया। वीर एक प्रतिक्रिया प्राप्त करना चाहता था और कम से कम एक संभावित अनुवर्ती हमले में देरी करना चाहता था जो शायद उसे खत्म करने के लिए तैयार किया गया हो। तुम जानते हो क्यों? तुम और क्यों भागते हो? नान लिटियन ने कहा, जैसे ही वह एक और भाले के लिए पहुंचा और उसे लून की तरह घुमाया। वीर ने अपने गोल्ड ड्रैगन लॉक को बुलाया, और फिर कहा, मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा था, मैं सिर्फ अपने दैनिक स्प्रिंट के लिए जा रहा हूं। मैं तीव्र हूं। रस्सी ने खुद को भाले के चारों ओर बुना, फिर सवार को फंसाने के लिए आगे बढ़ता रहा। हालांकि, नान लिटियन को प्रतिक्रिया देने की जल्दी थी। उसने अपना भाला छोड़ दिया और अपने आप को बंधा हुआ पाया इससे पहले कि वह चकमा दे गया। गोल्ड ड्रैगन लॉक उसे फंसाने में असमर्थ था, लेकिन यह उसके भाले और घोड़े को नीचे गिराने में कामयाब रहा। गेंडा अपनी छाया पर गिर गया और 1 दर्जन मीटर तक जमीन पर लुढ़क गया। वीर जो करने में कामयाब रहा, उससे नान लिटियन स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था, लेकिन इसने वीर के लिए उसकी नफरत की आग को हवा दी। हत्या की चमक जो पहले उसकी आंखों में थी, अब एक पूर्ण नरसंहार में बदल गई थी। उसने भाले को वापस बुलाया, और वह उसके हाथों में फिर से प्रकट हुआ। एक पल में, वो इसे सीधे वीर के सामने ले आया, लगभग उसे प्रतिक्रिया करने के लिए एक पल भी नहीं दिया। अपनी फीनिक्स तकनीकों के साथ, वीर पहले कुछ हमलों को चकमा देने के लिए आवश्यक गति हासिल करने में सक्षम था। लेकिन हमला अथक था, और स्वाइप आते रहे। यह एक भयावह दृश्य था, और वीर ने शायद ही कभी खुद को इतने खतरे में फंसा हुआ महसूस किया हो। यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। वीर की नवीनतम दास्ता अब तक उनकी श्रेष्ठता थी, और जितना हो सके चकमा देने की कोशिश करते हुए, वीर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी एड़ी पर शिकारी पागल से घावों और घावों का एक संग्रह इकट्ठा कर सकता था। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीर ने क्या अनुरोध किया, कुछ भी नान लिटियन को धीमा नहीं करेगा। उसे पता नहीं था कि वह आदमी उसे इस तरह क्यों मार रहा था, लेकिन चीजें बहुत परेशान करने वाली मोड़ ले रही थी। जो हो रहा था उससे निराश वीर ने महसूस किया कि उसकी उम्मीद टूटने लगी है। उसने चुपचाप सस्ते भेड़ को भी शाप दिया। जब से वह मनहूस कॉटन बॉल से मिला था, उसका मानना कि उसे दुर्भाग्य के अलावा और कुछ नहीं मिला था। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे 200 लाइक कर दो प्लीज।